क्या पता चला यहाँ पे कि इस बिजनेस में एक रॉयल्टी जैसी इनकम आती है। रॉयल्टी इनकम, ये वर्ड मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना था। इसके बारे में उससे पहले मैं नहीं जानता था। कितने लोग जानते हैं रॉयल्टी इनकम के बारे में? सर जानते हैं, सर जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। तो रॉयल्टी इनकम क्या होती है वो हमें समझना है सर। इस बिजनेस में वो पावर है, आपको एक रॉयल्टी, एक पैसिव इनकम दे सकता है। इनकम दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। समझ रहे हैं सर? यस। एक्टिव के तो नाम से पता चल जाता है कि हमारा शरीर अगर एक्टिव है तो पैसा आएगा, और हमारा शरीर अगर एक्टिव नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो पैसा आएगा, नहीं कर रहे तो नौकरी पैसा नहीं आएगा। हम अगर दुकानदार हैं, शटर खोलेंगे तो पैसा आएगा, शटर बंद है तो पैसा नहीं आएगा। यस और नो? यस। हम अगर किसान हैं, खेती करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो ये एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम 97% लोग इसी के लिए काम करते हैं। इसमें जॉब वाले लोग भी आते हैं, नौकरी वाले भी, इसमें दुकानदार व्यापारी लोग भी आते हैं, और इसमें प्रोफेशनल लोग भी आते हैं, जैसे डॉक्टर है, वकील है, चार्टेड है, ये सब लोग इसी में आते हैं। यस सर। भाई डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो पैसा मिलेगा, Yes. नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। सर? नहीं मिलेगा। वकील केस लड़ेगा तो पैसा मिलेगा, नहीं लड़ेगा तो नहीं मिलेगा। ऐसा ही है ना? यस। लेकिन मुझे पता चला पहली बार कि 3% लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो इस काम को शुरू करते हैं, एक सिस्टम तैयार करते हैं। उस सिस्टम को तैयार करने में हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, लेकिन जब वो सिस्टम तैयार हो जाता है उसके बाद में उसको पैसिव इनकम आने लग जाती है। वो काम करे या ना करे तो भी पैसा उसके पास में आए। 3% लोग उन्होंने उस टाइम बताए। सबसे पहला उन्होंने बताया साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक कोई भी आविष्कार करता है, क्या एक दिन में हो जाता है? नो। भाई बल्ब का आविष्कार के बारे में हम सुनते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया तो 10,000 बार असफल हुआ। तो 10,000 बार असफल, अगर एक दिन में एक बार भी असफल हुआ, 10,000 दिन का मतलब क्या हो गया? कितने साल उन्होंने प्रयास किया होगा। लेकिन एक बार जब बल्ब जल गया तो वो रहे या ना रहे, जब भी हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में जहां भी बल्ब जलेगा उसके घर में पैसा जाएगा, नहीं जाएगा? उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। उसके बाद उन्होंने बताया एक व्यक्ति है राइटर। राइटर जो किताबें लिखता है। अब किताब लिखने में कोई 2 मिनट तो लगती नहीं। आज हमारे सबके सीनियर हैं इस आरसीएम में, जो एक बहुत बड़ी हस्ती है, जो आरसीएम का ताज है, डॉक्टर सुरेंद्र भज्जी। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। उनको इस बिजनेस में 22 साल हो गया, और 22 साल के बाद में उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। यानी कि समय तो लगता है ना पुस्तक में भी, लेकिन एक पुस्तक वो लिख दी। अब जब भी वो पुस्तक बिकेगी उसके घर में पैसा आएगा, चाहे वो राइटर उसके बाद रहे या ना रहे। और तीसरा जो है वो कौन है सर? वो है सिंगर। सिंगर यानी कि जो म्यूजिशियन गाने गाते हैं। गाने बनाने में भी और गाने में भी 1 मिनट तो लगता नहीं, कई महीनों के प्रयास, कई सालों का प्रयास रहता है। लेकिन अगर एक बार ऐसा कुछ सिस्टम बना दिया उन्होंने, एक एल्बम रिलीज कर दी, अब जब भी वो बिकेगी, सुनेंगे लोग, तो उसके घर में पैसा जाएगा। यस और नो? यस। अमित कुमार का नाम सुना आपने किसी ने? सिंगर का शायद नहीं सुना होगा। अच्छा, सोनू निगम खूब सुना है। बहुत जबरदस्त सिंगर है, 5-6 घंटे की डेली प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही अच्छा गला है, बहुत ही अच्छी सारी चीज है इसकी। आज खूब पैसे कमा रहे हैं। यस और नो? यस। लेकिन अमित कुमार बिना पैसा कमाए इससे 4 गुना ज्यादा पैसे कमाते हैं। अब पूछो ये कैसे कमाते हैं सर? पूछो। किशोर कुमार का नाम सुना है? यस। कौन थे? सिंगर, फेमस सिंगर। Yes. ये उनके बेटे हैं। गाना किसने गाया? पिताजी ने। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पैसा किसको आ रहा है? और इतना आ रहा है जो आज प्रोफेशनल सिंगर है उससे भी कई गुना। यस और नो? यस। इसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी पता चली साथ साथ में कि ये तीनों रॉयल्टी को भी खतरा है। साइंटिस्ट ने बल्ब बनाया, आज कौन बल्ब जला रहा है? CFL आई, LED आई, तो बल्ब की रॉयल्टी बंद, LED की रॉयल्टी चालू। राइटर से पता चला कि एक किताब जब ओरिजिनल बुक उसकी बिकेगी तो उसको इनकम जाएगी। आज कितने लोग ओरिजिनल पुस्तक खरीद के पढ़ते हैं? अपने पास में एक बुक है, अगर लक्ष्य बुक भी है, मान लीजिए हमने ये बुक ली, ये 250 MRP है, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बिकती है ना 100 रुपए में। यस।
तो समझदार आदमी 250 वाली खरीदेगा या 100 वाली? 100 वाली। तो 100 वाली जब भी खरीदेगा तो उसको रॉयल्टी इनकम नहीं मिलेगी, उसकी ओरिजिनल कॉपी बिकेगी तो ही उसको इनकम। जाएगी। समझ गए? यस। तीसरा है सिंगर। सिंगर की सीडीज बिकती थी पहले, तब उसको रॉयल्टी इनकम जाती थी। आज कितने लोग सीडी खरीद के सुनते हैं भाई? नहीं। सीडी का जमाना गया, पेन ड्राइव आ गया, पेन ड्राइव का जमाना गया, मेमोरी कार्ड आ गया, मेमोरी कार्ड का जमाना गया, सब कुछ ऑनलाइन यूट्यूब पे चलता है। यस और नो? Yes. तो रॉयल्टी इनकम किसको मिल रही है आज? यूट्यूब वालों को। यस और नो? यस। लेकिन एक और चीज बताई उन्होंने कि जो डायरेक्ट सेलर है, यानी कि जो नेटवर्कर है, ये भी रॉयल्टी इनकम कमा सकता है। कौन? और हम सभी कौन है? डायरेक्ट सेलर है, नेटवर्कर है। यस और नो? यस। तो इस दुनिया में जो भी नेटवर्क बनाएगा वो पैसिव इनकम कमा सकता है। और आरसीएम बिजनेस एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो हम सभी को नेटवर्क बनाने का मौका देता है। यस और नो? यस। तो जब आपका नेटवर्क बनेगा तो आपको ये रॉयल्टी जैसी इनकम मिल जाएगी। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आज आरसीएम में सेट करके जा चुके हैं लोग। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आरसीएम को ज्वाइन किया था कुछ सालों पहले और किसी कारणवश आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंटली उसके परिवार को पैसा जा रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा सर। बना सकते हैं? यस। यस सर। जितने भी अमीर लोग हैं ना सर, वो इसी के दम पे हैं। अब जियो ने 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके नेटवर्क बनाया, 1 साल फ्री डाटा दिया, फ्री कॉलिंग दी, तो 40 करोड़ लोगों का नेटवर्क उसने बना लिया। उसके पास तो पैसा था, अपने पास है क्या? नो। नहीं है। तो आरसीएम ही आपकी मदद कर सकता है कि बिना पैसे लगाए आप यहाँ नेटवर्क बना सकते हो। कैसा नेटवर्क? अरे भाई ये एक दुकान थी, हम यहाँ पे इस दुकान से सामान खरीदते थे आरसीएम से पहले, कम से कम 10 लोगों को और भेजते थे। यस और नो? यस। मेरे को आपको पता चला कि आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी है सर। मैंने पूछा टी शर्ट कहाँ से लाए? आप क्या बोलोगे? दुकान से लाए। मैं भागा भागा दुकान पे गया, पैसा दिया, टी शर्ट खरीदी। आपको क्या मिला? मेरे को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन इसको एक कस्टमर मिल गया ना। यस। ऐसे हम कम से कम साल में 10 कस्टमर तो भेजते होंगे। अगले साल ये 10 भी किसी न किसी को बताते होंगे, क्योंकि मानव का स्वभाव है बात करना। और अगले साल ये 100 से 1000 भी होते हैं। यस और नो? यस। अब 1000 कस्टमर आपने बढ़ा दिए इस दुकान वाले के, आपको क्या मिला? कुछ मिला? नो। इसको बोलते हैं वर्क विदाउट सैलरी। बिना सैलरी के किसी और के लिए काम करना। इसके लिए काम कर रहे हो ना? यस। अभी किसके लिए काम करना है? जो हमारी जिंदगी बदलेगा। कर सकते हैं इसके लिए काम? यस। आरसीएम कौन है? हम है भाई। मैंने एक डिसीजन लिया कि आज के बाद मैं आरसीएम से सामान खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि आरसीएम में मेरे को सस्ता सामान मिलता है, बढ़िया सामान मिलता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बिजनेस करने का मौका मिलता है। ये सारे फायदे जो रामबली जी ने बताए वो मिलता है। तो एक आम आदमी यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अच्छा, यहाँ बिना बताए 10 लोग चले जाते थे, अगर हम बताएं तो क्या साल में 10 यहाँ नहीं जा सकते? जाएगा। महीने में भी जा सकते हैं। यस। अगर आपका विजन क्लियर है तो महीने में भी जाते हैं। अच्छा, अगले साल ये भी 10 से 100 हो सकते हैं नहीं? यस। और अगले साल ये 100 से 1000 हो सकते हैं सर। यस। पहले भी हो रहा था। अब मान लीजिए 1000 लोग यहाँ से जाते थे और ये 2000 का राशन लेते थे, तो यहाँ बिजनेस होता था 20 लाख का। लेकिन 20 लाख का सारा फायदा एक व्यक्ति लेता था। यस और नो? यहाँ पे भी बिजनेस हो सकता है। अगर 2-2000 का सामान आरसीएम से भी ले लो तो 20 लाख का बिजनेस हो गया। लेकिन आरसीएम क्या बोलता है कि आपका टोटल बिजनेस का बिचौलियों वाला जो 45% है वो मैं आपको ही बांट दूंगा। यहाँ पे इस आरसीएम नहीं, इस सबको मिलेगा। यानी कि कितना हो रहा है सर? ये 9 लाख रुपए अगर इन लोगों को मिल जाएगा तो इनकी जिंदगी में बदलाव आएगा नहीं आएगा? पहले इसकी में आ रहा था, किराए की दुकान थी, मैं दुकान खरीद ली, ऊपर मकान भी बना लिया। आपके सामने है। साइकिल से चलता था, मोटरसाइकिल ले ली, आज गाड़ी से चलता है। बच्चे पहले सरकारी में जाते थे, फिर प्राइवेट में, आज आपके शहर के सबसे टॉप के स्कूल में पढ़ते हैं। यस और नो? किसने करवाया? हमने करवाया। लेकिन अगर हमने इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज कर दिया और आरसीएम में कर दिया तो क्या होगा? 10 ये जैसे 10 से 100 हुए तो इस तरीके से होंगे आपकी टीम में। ये 100 से 1000 होंगे तो और नेटवर्क बढ़ जाएगा। अब ये 10-10 लाख का बिजनेस हो गया, 20 लाख का बिजनेस जब आपका हो गया तो आप यहाँ पे टेक्निकल बन गए। 9 लाख में से 70,000 तो कंपनी आपके अकाउंट में डाल देगी और बाकी 8,30,000 रुपए इन सबके घरों में जाएगा। अब आपको 70 आ रहा है सर, बजा लो।
अब आपको 70 आ रहा है तो किसी को 60 भी आ रहा होगा अरविंद सर, यस किसी को 50, किसी को 40, किसी को 30, किसी को 20, किसी को 10, और जो आज जुड़ा उसने उसको 150 भी आया होगा क्योंकि Yes. 1500 पीवी से ज्वाइन करेगा तो। जी जी यस अब मुझे ये बात बताओ सर कि अगले महीने ये लोग राशन खाएंगे नहीं खाएंगे? खाएंगे जिसके घर में 50,000 आरसीएम से आएगा वो लाला के पास जाएगा? नो नो। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें क्या मिलेगी? पैसा मिलेगा, अनलिमिटेड पैसा मिलेगा। आ रहा है पैसा, नहीं आ रहा? यस उसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैसे से भी ज्यादा चीज कीमती, समय मिलेगा। बाहर आपको पैसा कमाना है तो समय घटाना पड़ेगा। 10 घंटे के 20 मिलते हैं, 40,000 कमाने हैं तो 20 घंटे कर लो काम। लेकिन 20 कर सकते हो क्या? नहीं लेकिन यहाँ पे कितने घंटे बढ़ गए? 1000 लोग 1-1 घंटा भी काम करें तो अपने लिए कितना काम हो गया? 1000 घंटे। तो पैसा भी उस हिसाब से आएगा ना। Yes. तो समय हमें यहाँ मिलता है। अगर मान लीजिए ये व्यक्ति ये रहने वाला है बनारस का और 2 महीने के लिए अपने गांव चला गया माता पिता से मिलने, जी क्या ये लोग राशन खाना बंद कर देंगे? नो तो ये बिजनेस आएगा या नहीं आएगा? यस आएगा ये पैसा बटेगा या नहीं बटेगा? जी आपके अकाउंट में आएगा। यस तो समय की आज़ादी आपको मिल सकती है। और तीसरी और जो सबसे जरूरी चीज़ है सुरक्षा, पैसिव इनकम, वो यहाँ मिलती है। क्योंकि ये व्यक्ति अगर इस दुनिया से चला भी जाता है तो भाई साहब 60,000 वाला आरसीएम का सामान ही खाएगा। यस यस और नो? यस ये 10,000 वाला ना ये सोचेगा मैं रॉयल्टी चाहिए और बन जाऊँ, 20,000 आ जाए तो ये नेटवर्क आपका बढ़ता रहेगा, कम होगा? बढ़ेगा तो बढ़ेगा तो बिजनेस भी बढ़ेगा। यस बिजनेस बढ़ेगा तो कमीशन बढ़ेगा ज्यादा बिल्कुल। और आपका अकाउंट में आपका। लेकिन आप नहीं हो तो आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप सिस्टम खड़ा करके गए हो तो पैसा तो आपके अकाउंट में आना है, लेकिन आपकी आईडी अगले दिन आपकी नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा इसको बोलते हैं सिक्योरिटी। एक डॉक्टर 5 लाख कमा रहा है सर, अगर वो मर जाए उसका बेटा 5 लाख कमाएगा? नो एक वकील 10 लाख रुपए कमाता है एक केस लड़ने के, अगर वो मर जाए उसकी आवाज चली जाए क्या उसका बेटे को 10 लाख मिल जाएंगे? लेकिन एक आरसीएम का स्टार रूबी अगर एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई तो उसके बेटे को कितना मिलेगा? कौन सी पिन से शुरू करने का मौका मिलेगा? स्टार सेम तो इसको बोलते हैं सुरक्षा। और ये रॉयल्टी इनकम कभी बंद नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इंसान नमक खाना बंद नहीं करेगा, कपड़े पहनने बंद नहीं करेगा, चाय पीना बंद नहीं करेगा, दाल खानी बंद नहीं करेगा, तेल लगाना बंद नहीं करेगा, नहाना बंद नहीं करेगा। करेगा क्या? नो तो रॉयल्टी इनकम चलती रहेगी या नहीं? यस तो ये जो है आरसीएम हमें परमानेंट रॉयल्टी इनकम देता है। तो आपको हो सकता है नेटवर्क बनाने में थोड़ा समय लगे, 6 महीना लगे, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लगता है, किसी को 5 साल लगता है। वो सबकी स्पीड पे डिपेंड करता है। भाई आपने एक यात्रा कर रहे हो तो आपका व्हीकल पे डिपेंड करता है ना। आप साइकिल लेके मुंबई जाओगे तो हो सकता है 2 महीने लग जाए, आप कार से जाओगे तो हो सकता है 2 दिन लग जाए, आप फ्लाइट से जाओगे तो हो सकता है 2 घंटे ही लगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी इस बिजनेस में सक्सेस होते हो। लेकिन बनाना तो नेटवर्क ही पड़ेगा सर। सिर्फ खरीदारी करके और घर पे जाके सो गए उससे कुछ होने वाला नहीं है। खरीदारी करके आरसीएम में आप डिस्काउंट कमा सकते हो, आप इनकम नहीं बना सकते। आप मान लीजिए 2,500 का सामान ले गए, 250 रुपये आ जाएगा। 250 के लिए आरसीएम में आए हो क्या? नो 2.5 लाख कमाना है तो ऐसे 2,500 वाले हजारों लोगों की संख्या बढ़ा दीजिए, आपका बिजनेस चल जाएगा। तो मेन नेटवर्क है। तो ये